ऐश्वर्या, किसान, अन्नदाता, वो जो खून पसीने की मेहनत लगा करके धरती में बीज बो करके अन्न उगाता है, वो अन्न जो आपके हमारे सबके जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वही अन्नदाता अब अपने घरों से बाहर निकल करके दिल्ली कूच करने को मजबूर है? आखिर क्या वजह है कि वो किसान अपना खेत छोड़ करके सड़कों पर बैरिकेडिंग तोड़ने को मजबूर है? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। हमारा चर्चा का आज का विषय रहेगा चारों तरफ शोर, धरती पुत्रों का जोर। तो क्या दिल्ली का बुराड़ी अगला जंतर मंतर बनेगा? क्या किसानों की इस मांगों के आगे सरकार झुकेगी, या फिर सरकार जिस तरह से लगातार कहती आ रही है कि ये बिल किसानों के हक में है, इस बात को वो किसानों को सही तरीके से समझा पाएगी? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही जो किसान नेता हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी मांगे आखिर किस विषय पर है, मन में असमंजस की स्थिति क्यों है। मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों का विरोध उग्र होता जा रहा है, साथ ही सरकार का रवैया भी सख्त हो रहा है। शुक्रवार को किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि किसान का एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। किसान दिल्ली आने की जिद पर बैठे थे। इस दौरान कई बार पुलिस और किसान आमने सामने आए और आखिरकार किसानों के हट के आगे सरकार ने कदम पीछे खींचे और किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल गई। सुबह किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में कई स्थानों पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो के ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, श्री राम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, घेराव स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे। सिंघू बॉर्डर के इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर के 6 रास्तों पर किसानों का बड़ा जत्था मौजूद था जो दिल्ली में एंट्री कर रहा है। पुलिस ने हर मोड़ पर किसानों को रोकने की तैयारी कर रखी है। ये लोग कभी भी दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से कुल 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया। कोरोना संकट में राजधानी में बड़ी संख्या में एक जगह जमा होना मना है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसान आने वाले हैं। ये दिल्ली देहरादून राजमार्ग को जाम करेंगे। तस्वीर साफ है, अब किसानों का जोर हर तरफ सुनाई दे रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश। लेकिन किसानों के इस शोर और इस जोर का कृषि कानून पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो किसान अब रुकने के मूड में नहीं है, किसान अब बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। वो आंदोलन जिसके आगे सरकार झुके और सरकार उनकी मांगों को माने। आखिर सरकार जो बिल लेकर के आई है जिसे किसान के पक्ष में बताया जा रहा है, तो क्यों किसान के मन में इतना ज्यादा असमंजस है उस बिल को लेकर के? आखिर क्यों किसान सरकार की उन नीतियों को मानने को तैयार नहीं है? कहां पर चूक हुई है, कहां पर फेरबदल की जरूरत है, वो तय करने का वक्त अब आ चुका है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, सब जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से किसान अपने घरों से बाहर निकल करके बैरिकेडिंग तोड़ने को तैयार है। उसकी एक ही मांग है कि हमारी बातों को सुना जाए, अब जो नीतियां तैयार की जाए वो हमारे पक्ष में हो, हमसे भी पूछा जाए उनके बारे में। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनसे परिचय आप सबसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ किसान नेता हरमान सिंह जी जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। केसी जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं अपनी चर्चा की। कुछ देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी, हम सब ने उन तस्वीरों को देखा, एक ही जगह से नहीं, अलग अलग जगह से हमने उन तस्वीरों को देखा।
उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा किसानों के प्रदर्शन में अब तक सेंट्रिक नहीं रहता था, लेकिन अब भी इस वक्त मुजफ्फरनगर, आप कहेंगे बागपत, साथ ही साथ मथुरा, सुल्तानपुर, इन सब जगहों की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने थी। किस तरह से किसान घरों से निकल रहा है, उग्र हो रहा है। नवंबर तक का टाइम दिया था किसान ने कि किसानों की मांगे जो है उनको सुना जाए, जो बिल सरकार लेकर के आई है उसमें जो जो कमियां हैं उनके बारे में पूछा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि इतना भयावह दृश्य अपनी टीवी स्क्रीन पर अब हम सब देखने को मजबूर हैं। आखिर क्यों सरकार किसानों के साथ सामंजस्य इस वक्त नहीं बैठा पा रही है कि स्थिति इतनी भयावह हो गई? देखिए ऐश्वर्या जी, कि जब ये किसान बिल आया तो किसान बिल आने से पहले इस पे तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा हुई, मंथन हुआ जी। और बाकायदा जो है, जो इसके तीनों बिल हैं वो चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के हैं और दूसरा ये है कि जो अभी तक नियंत्रण में आती थी, जो उसमें आलू, प्याज, तेल, तिलहन की और सब चीज़ें, दालें, तो इनको उन चीज़ों से मुक्त कर दिया गया है कि आप इनका भंडारण नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है उसमें से कि जो किसान है एमएसपी को लेकर के, कि कहीं भी किसान ले जा करके अपनी खेती के अपनी उपज को कहीं पर भी किसान बेच सकता है। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तीनों की तीनों बिल कहीं ना कहीं किसानों के फायदों को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। क्योंकि सरकारें, देखिए सरकार कोई परमानेंट के लिए किसी की नहीं होती है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर किसान विरोधी ठप्पा लगे, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। तो सरकार की जो मंशा है वो यही है। और दूसरी बात यह कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान आज भी भारत देश की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, जो है अर्थव्यवस्था में। आप देखिए कि जहाँ पे सारे सेक्टर्स इस कोरोना काल में जो है डाउन हो गए, वहाँ पे जो किसान, जो कृषि से रिलेटेड सेक्टर हैं उनमें गिरावट इस तरीके की नहीं है, जबकि और सारे सेक्टरों में गिरावट बहुत तेजी से आई। तो ऐसे में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसानों का विरोध झेले या किसान विरोधी सरकार कहलाए। तो सरकार ने जो भी काम किया है किसानों के हित में किया है। हाँ, कुछ पार्टियां खास करके किसानों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि मंडी समिति में आपका माल नहीं बिकेगा, मंडियों में आपका माल नहीं बिकेगा, एमएसपी पे माल नहीं बिकेगा। तो इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं लगातार। तो इन भ्रमों का ही कारण है। और साथ ही साथ क्या है कि जो पार्टियां हैं वो किसानों को दलित कर रही हैं और उनको ले जा करके इस तरीके से कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप दे करके प्रदर्शित करना चाहती हैं, विपक्षी दल खास करके, कि जो है ये किसान विरोधी सरकार है। अरे अगर हम किसान विरोधी हैं, किसान इतना ना समझ है, एक दो किसान बरगलाए जा सकते हैं। आप ये तस्वीरें एक राज्य से नहीं, कम से कम 3 से 4 राज्य और उनके सभी जिलों से देख रहे हैं। ये जो भीड़ है ये 5-6 लाख से ऊपर की भीड़ है। देखिए ऐश्वर्या जी, जहाँ पे अभी देखिए इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ एक होती है कि आपको सबसे ज़्यादा जो वोटर है, जो वोट डालने के लिए जाता है, वो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, साधारण वर्ग, परिवार के। तो जो हमारा इस बार अभी बिहार का जो चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में आपने देखा जनता ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जनता ने एक बार फिर से वहां पे एनडीए सरकार को चुना। अगर हम इतने ही विरोधी हैं तो हमारी एनडीए की सरकार वहां पे नहीं बनती। केंद्र में जो सरकार हमारी दोबारा 5 साल के बाद रिपीट हुई, तो हमने जो काम किए किसान हित में किए। हम आपको बताएं सूर्या जी, इसमें कई चीजें मैं आपको खोल के बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि इसमें कई सारे ऐसी पार्टियों के लोग हैं जो अपने आप को किसान कहती हैं, लेकिन उनके पास 1 बीघे जमीन नहीं है। 1 बीघे जमीन पे वो खेती नहीं करते और अपने आप को किसान बता करके कहीं ना कहीं मार्केटिंग करके, और जो उनकी ट्रेड यूनियन है उसके अंतर्गत, और खास करके जो मंडी समितियां हैं, इसमें कमीशन का वो 10-10 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा विदाउट इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई पेमेंट के वो अपना दिखाती हैं। कई पार्टियों के कई नेता हैं और ये सारी चीजें मीडिया में भी उभर करके आई, प्रिंट मीडिया में भी उन लोगों के नाम उभर करके आए, उन पार्टियों के नाम भी उभर करके आए। पीड़ा उनकी है, पीड़ा ये आम किसान की नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब आम किसान ये कह रहा है कि और जिनके पास खास करके छोटी जोतें हैं, छोटी जोत और बड़ी जोत का फर्क ये है सूर्या जी कि जो छोटी जोतें हैं, छोटी जोतों में लागत ज्यादा आती है और फिर क्या होता है किसानों को वो उपज नहीं मिलती है जो उनका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में अगर छोटे छोटे आसपास के 10 किसान हैं, इनके पास 2-2 बीघे, 4-4, 5-5 बीघे की खेती है, अगर ये कोई कंपनी क्या है, कोई व्यक्ति ही ले ले कि उनको पांचों किसानों की वो कृषि एक साथ लेकर के एक ही खेती एक साथ करे, तो ऐसे में उसकी खेती सस्ती पड़ेगी, तो उसको भी लाभ मिलेगा और किसानों को लाभ मिलेगा। फिर दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए किसान बाध्य नहीं है।
बात ही नहीं, बिल्कुल बात नहीं। जिसको कराना हो, जिसको लगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, जिसको लगा है कि भूमि मेरी बंजर हुई जा रही है, लगातार 5-5 साल से उस पर खेती नहीं हो रही है, वो भूमि बंजर हुई जा रही है, कटीले पौधे उस पर उग रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो चाहे तो वो इस तरीके की फार्मिंग करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बात ही नहीं है। ठीक है, आपने 2 पॉइंट गिनाए कि किसानों का इसमें फायदा है कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और किसानों को बरगलाया भी जा रहा है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हरनाम जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी हरनाम जी, हरनाम जी, आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, आपके पीछे भी मैं बहुत सारे आपके साथियों को देख सकती हूँ, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए ऐश्वर्या जी, सिर्फ इस देश के किसान की एक ही मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के किसान को नहीं मिल रहा। जब भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब इस अध्यादेश को लागू किया तो ये कहा कि ये आजादी के बाद देश के किसानों के लिए तकदीर बदल देगा, उसकी तस्वीर बदल देगा और एक खुशहाली लाएगा। और आज के बाद में ठीक है हरनाम जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वाराणसी पहुंचे हैं, वहां का निरीक्षण करने के लिए कैसी व्यवस्था है इस वक्त, अधिकारियों के साथ बातचीत उनकी जारी है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाराणसी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और वहां निरीक्षण करके अधिकारियों के साथ बातचीत, किस तरह की व्यवस्था है उसकी जांच हो रही है। गंगा किनारे घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सभी अधिकारी वहां मौजूद, निरीक्षण करते हुए किस तरह से वहां पर व्यवस्था की जा रही है सब चीज़ों की। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये वाराणसी से तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और एक एक चीज़ का निरीक्षण ले रहे हैं। तस्वीरें ही अपने आप में बताने में काफ़ी हैं कि किस तरह से सवाल जवाब को वहां के जो अधिकारी हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और घाट के किनारे वो तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां का जो निरीक्षण किया है उसके बारे में। लाइव तस्वीरें वाराणसी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और वहां पर जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर समय किसी न किसी ज़िले के दौरे पर होते हैं और वो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो पूरे 75 ज़िलों का अलग अलग वक्त पर दौरा कर चुके हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। बता दें आपको कि देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उसी दौरे को लेकर के ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें वाराणसी से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उससे ठीक पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों का जायजा लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ
वहां पर समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से देव दीपावली से पहले, जब देव दीपावली पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। तो आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से किसानों को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है, अलग अलग जगहों से आपको हमने तस्वीरें दिखाई। पंजाब हरियाणा से लाखों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी जो तस्वीरें हैं वो कम आप कहेंगे वहाँ पर किसानों की तादाद नहीं है। जितनी तादाद पंजाब और हरियाणा से है, लगभग उतनी ही तादाद में तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग ज़िलों से निकल करके आ रही हैं। हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह जी से थोड़ी देर पहले हम बातचीत भी कर रहे थे कि किस तरह अपनी मांगों को लेकर के वो सामने आए हैं। हरनाम जी, आपकी मांगे क्या क्या हैं? आपके साथ जो साथी हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, उनकी मांगे क्या क्या हैं, बताइए। देखिए, ऐसा इस देश का किसान इस सरकार से एक ही बात कह रहा है कि जो 3 अध्यादेश सरकार ने लाए हैं उस पे एमएसपी को गारंटी कानून बना दे कि अगर कोई एजेंसी, कोई विभाग, कोई बनिया, कोई व्यापारी एमएसपी के नीचे अगर हमारे अनाज को खरीदता है तो उसको कानूनी अमली जामा पहना दे कि इस धाराओं के तहत उस एजेंसी, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई। इस देश का किसान इतनी ही बात तो मांग रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये देश में सबसे बढ़िया कानून आया है, ये देश के किसानों का भाग्य बदल देगा, भविष्य बदल देगा। आप बताओ 2022 में आमदनी हमारी कैसे दूनी होगी? 1868 रुपया आज की डेट में धान का रेट है और खरीदा जा रहा धान 1000 और 800 में। कैसे हमारी आमदनी? तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज 2020 में ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का है, क्या 2022 में वो 5 लाख का रहेगा? जो डीएपी की बोरी आज जी जी एग्रीकल्चर के काम आने वाले जो हमारे यंत्र हैं उस पर जीएसटी बढ़ा दिया, बैंक के ब्याज बढ़ा दिए। ठीक है, इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। बता दें आपको, अपनी मांगों के साथ सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। बुराड़ी जाने से प्रदर्शनकारी किसानों ने इनकार किया है और वो सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाने से किसानों ने इनकार किया, अपनी मांगों के साथ वो सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों और पुलिस के बीच जिस तरह की आप कहेंगे बैरिकेडिंग तोड़ने की और साथ ही आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़े जाने की तस्वीरें थी, वो आपको हम दिखा चुके हैं। अब किसानों का ये आंदोलन और बड़ा और विकराल रूप ले रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अपनी मांगों के साथ सिंधु बॉर्डर पर ही जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। पुलिस ने बुराड़ी ग्राउंड जाने की इजाजत दी थी, वहीं पर प्रदर्शनकारियों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत दी थी, लेकिन किसान सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर के आपको हम सारी अपडेट दे रहे हैं। आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा की जो शुरुआत है वो करते हैं। केसी जी, आपके पास हम आते हैं। हमारे साथ हरनाम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी एमएसपी को लेकर के अपनी बातें रखी। उन्होंने भी जो तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं उनको लेकर के अपनी बात सामने रखी है। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है कि किसान अब इतना ज़्यादा एमएसपी को लेकर के इनसिक्योर है, एमएसपी को लेकर के इतना ज़्यादा आप कहेंगे सरकार जो आश्वासन दे रही है वो नहीं मान पा रहा है। अब उसका एक ही किस सरकार से मांगने का मोटिव है कि जो एमएसपी है उस पर लिखित में जो भी बात हो वो तय हो।
काफी दिनों से ये बात चल रही है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों एमएसपी के मुद्दे पर इतनी ज्यादा टालमटोल है। इस बिल को लेकर के भी ये बात कही जा रही थी कि साफ तौर पे दिख रहा है कि एमएसपी से अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार तमाम तरीके की जो क्लॉजेज हैं वो इन बिलों में डाल रही है, लेकिन एमएसपी पर सीधे सीधे कोई बात नहीं कह रही है। जी देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा नहीं है। आपने जो बात कही बिल्कुल इसी बात का प्रचार प्रसार लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जबकि माननीय मोदी जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने, तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और बार बार इस बात को दोहराया गया कि कहीं पर भी एमएसपी को लेकर के कोई चेंजेस नहीं है और ना तो किसान क्रय केंद्र है ना तो वो बंद होने वाले हैं और ना तो जो मंडी समितियां हैं ना तो वो बंद होने वाली हैं। मंडी समितियां जैसे कि तैसे काम करेंगी और एमएसपी पे ही मंडी समितियों में जो किसानों का खाद्यान्न है, जो अनाज है, जो उत्पादन है, वो उन्हीं एमएसपी पे ही खरीदा जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो बिल है जिसको एमएसपी को लेकर के आपने जो चर्चा की, देखिए इसमें ये जो तेल, तिलहन, दालें और आलू, प्याज, जिनको अभी सीमित था कि इनका भंडारण आप नहीं कर सकते, तो इससे क्या था कि भंडारण ना करने की वजह से क्या था कि जो भी व्यापारी थे वो भंडारण कर नहीं सकते थे। ऐसे में उनके अंदर एक आशंका रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भंडारण करने से एक तो गोदाम पकड़ा जाए, दूसरी बात क्या है कि कहीं इसका रेट और डाउन हो जाए तो हमें नुकसान ना हो। ऐसे में क्या होगा कि कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा कानून है, प्रतिस्पर्धा कानून का इसमें पालन होगा और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जब व्यापारियों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो होता क्या है कि जिस समय किसान उत्पादन करता है उस समय पता चल रहा है प्याज का रेट क्या है कि 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो ऐसे बिक रहा है, 10 रुपए किलो बिक रहा है। और उसके बाद में जब किसान अपने पास से सारा अनाज, सारी चीजें बेच चुका होता है, किसान खाली हो जाता है, तो वही प्याज जो है व्यापारी क्या रेट बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, 80 रुपए किलो, 110 रुपए किलो बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि वो भंडारण नहीं कर सकते, वो खरीदते रहते, बेचते रहते। ऐसी स्थिति में जब व्यापारी जो है भंडारण कर सकेगा, जब इनको इन चीजों से हटा दिया गया है, तब वो पहले से ही बड़े दामों में सीधे किसानों से माल खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनको आगे और बड़े दामों में बेचना है। तो जो चार व्यापारी हैं, चारों व्यापारियों में कंपटीशन होगा तब कि हम भी खरीद ले, हम भी खरीद ले, हम भी खरीद ले। ऐसे में जो किसान हमारा है, किसान को प्रतिस्पर्धा की वजह से, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से एक अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ऐसे में ये जो एमएसपी फेवरेबल है, बिल्कुल। और ऐश्वर्या जी, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल, दूसरी बात ये है ऐश्वर्या जी कि कहीं पे एमएसपी को लेकर के ना तो मंडी समितियां बंद हो रही हैं, ना तो एमएसपी पे खरीदारी बंद है और ना तो एमएसपी पे कोई परिवर्तन है। एमएसपी जो है वो रहेगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रहेगा। उसके अतिरिक्त ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये जो नियम है, ये व्यापारियों के इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि किसानों को और अधिक उसका लाभ मिल सके आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण। ठीक है। हरनाम सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो केसी जी बोल रहे हैं उन बातों को भी सुन रहे हैं। आप लगातार जो अपना प्रदर्शन है उसको जारी रखे हैं। कब तक आपका ये प्रदर्शन चलेगा? सरकार से जब तक कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, कब तक आपका ये प्रदर्शन चलेगा? हरनाम सिंह जी, किसी भी कीमत पे रुकने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग से बहम सरकार निकाल दे कि किसान यहाँ आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजे और जो जेल के बाहर हैं वो कल से दिल्ली जाने के लिए अपना इंतजाम करेंगे, जाएंगे। हमारी गिरफ्तारी हुई है तो हम जेल जाएंगे, बस सीधी सी बात है। मतलब लाठी के बल पे सरकार चलाएंगे, ये गुंडागर्दी के बल पे सर देश का किसान एमएसपी मांग रहा है, एमएसपी मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। एमएसपी नहीं देंगे, गिरफ्तारी करेंगे। तो देश का किसान नहीं, आपके देखिए मैं 5 सेकंड आपका लूंगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से किसानों से मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रतिनिधिमंडल बना करके आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलें
और इस तरीके के आंदोलन से आप लोगों का ही नुकसान है। हम नहीं चाहते आप कष्ट किसान सहें। लगातार कह रहे हैं कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदार मंत्री या प्रधानमंत्री मिलने की बजाय जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो उनसे मिलकर बातचीत खत्म कर देते हैं। खैर, हमारे बातचीत का वक्त भी खत्म हो रहा है। धन्यवाद हरनाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसानों का यह आंदोलन अब एक बड़ा रूप और विकराल रूप ले चुका है। अब आगे वक्त ये बताएगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर के किस तरह मुखर होंगे और सरकार किस तरह उनकी मांगों को मानेगी, या फिर क्या नतीजा इस पूरे प्रदर्शन का रहेगा। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।